नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 145 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 11 का संबंध 121 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 111 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 11 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 121 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 111 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 121 क्या है, ये आपका 11 का स्क्वायर है, यानी कि 11 का स्क्वायर करने से हमें 121 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर 111 दिया गया है। जब हम लोग 111 का स्क्वायर करेंगे तो 111 का स्क्वायर आपका कितना होता है, ये आपका 12321 होता है। 12321 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 12321 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा पहले आपका 9 लिखा हुआ है, 9 के आगे आपका 28 दिया गया है, 28 के आगे देखिएगा तो आपका 86 दिया गया है, 86 के आगे आपका 261 दिया गया है, 261 के आगे आपका 787 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और देखिएगा 9 से 28 लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम लोग 9 गुना 3 कर देते हैं, 9 गुना 3 आपका 27 होता है, 27 प्लस 1 आपका 28 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 28 से आपका 86 लिखा हुआ है, 28 गुना 3 आपका 84 होता है, 84 प्लस 2 आपका 86 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 86 से आपका 261 लिखा हुआ है, 86 गुना 3 जो है ये आपका 258 होता है, 258 प्लस 3 आपका 261 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 261 से आपका 787 दिया गया है, 261 गुना 3 जो है ये आपके 783 होते हैं, 783 प्लस 4 ये आपका 787 हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन मार्क, ध्यान से देखिएगा सभी में आपका गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कर दिया गया है। तो आगे भी हम लोग गुना 3 करेंगे। जब हम लोग 787 गुना 3 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2361 हो जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। अब आगे देखिएगा गुना 3 के बाद आपका प्लस 1 है, प्लस 2 है, प्लस 3 है, प्लस 4 है, यानी कि 1 बढ़ाकर जोड़ दिया गया है। देखिए प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो अगले आपके हो जाएंगे गुना 3 प्लस 5, यानी कि जब हम लोग 2361 प्लस करेंगे 5 तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2361 प्लस 5 आपका
2366 होता है। 2366 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में आपका 2366 दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 2366 भरा जाएगा। क्लियर है? इस पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो नीचे की ओर देखिए, आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 19 है, 30 है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये आपका 1, 6 और 3 से 19 किस प्रकार से लिख रहा है, 2, 7 और 4 से 30 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4, 2 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। 1, 6 और 3 को हम लोग क्या कर दे ताकि हमारा 19 बन जाए। अगर हम लोग पहले दूसरा संख्या गुना करेंगे दूसरा संख्या आपका 6 है, तीसरा संख्या 3 है, 6 गुना 3 आपका 18 होता है। प्लस करेंगे हम लोग पहला संख्या आपका 1 दिया गया है, 18 प्लस 1 आपका 19 होता है। देखिए 19 आपका नीचे दिया गया है। यही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे तो यहाँ पर देखिए दूसरा संख्या आपका 7 है, तीसरा संख्या आपका 4 है, 7 गुना 4 आपका 28 होता है। प्लस करेंगे पहला संख्या 2 है, 28 प्लस 2 आपका 30 होता है, 30 आपका नीचे दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम लोग दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या करेंगे। दूसरा संख्या आपका 2 है, तीसरा संख्या आपका 5 है, 2 गुना 5 आपका 10 होता है। प्लस करेंगे पहला संख्या आपका 4 दिया गया है, 10 प्लस 4 आपका 14 हो जाएगा। 14 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 14 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है यदि h बराबर 8 और HAT बराबर 29 तो ज्ञात कीजिए BOX बराबर क्या होगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका H से 8 किस प्रकार से लिख रहा है, HAT से 29 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा BOX से आपका क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें H से 8 लाना है। अगर आप लोग H को ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो H जो है ये आपके 8वें नंबर पर होता है, तो यहाँ पर H से आपका 8 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से HAT को देखिएगा, HAT को सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो H आपके 8वें पर होता है, A आपके पहले पर होता है और T आपके 20वें पर होता है। अगर हम लोग HAT के सभी अक्षर के ABCD के क्रमानुसार लिखने के बाद आपस में जोड़ ले, यानी कि 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 और 9 प्लस 20 करेंगे तो ये आपका 29 हो जाएगा। देखिए आपका 29 यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग
सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग बॉक्स के साथ करेंगे। बॉक्स जो है ये आपका BOX से मिलकर बनता है। सभी अक्षर के पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो B आपका दूसरे नंबर पर होता है, O 15वें पर होता है और X आपके 24वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 2 + 15 आपका 17 हो जाएगा। 17 प्लस जब हम लोग करेंगे 24 तो ये आपका 41 हो जाएगा। 41 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। बॉक्स का जो कोड बनेगा वो आपका 41 बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है क्रमिक संख्याएं, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो क्रमिक संख्या के अंदर ही आपका पूर्णांक होता है और पूर्णांक के अंदर ही आपका प्राकृतिक संख्या होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्रमिक संख्या के लिए एक गोला बना लेंगे। क्रमिक संख्या के अंदर ही आपका पूर्णांक हो जाएगा और पूर्णांक के अंदर ही आपका प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे वेन आरेख वेन डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कोई क्षर फली नहीं है, कोई क्षर फली नहीं है। यानी कि क्षर आपका अलग है और फली भी आपका अलग है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनाइएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका क्षर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, फली हो जाएगा। दोनों आपका अलग अलग रहेगा। ठीक है। अगले कथन को हम लोग पढ़ेंगे। कथन 2 आपको कह रहा है कोई फली लचीली नहीं है। यानी कि ये भी लचीली भी आपका अलग हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, लचीली हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लचीली भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है कोई क्षर लचीली नहीं है। देखिएगा क्षर आपका अलग है, लचीली आपका अलग है। कोई क्षर लचीली नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही दिया गया है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा कुछ फलियां लचीली है, कुछ फलियां क्या है, लचीली है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। देखिएगा कुछ फलियां आपका लचीली नहीं हो सकता है। दोनों आपका अलग अलग दिया गया है। फली भी आपका अलग है और लचीली भी आपका अलग है। यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। केवल निष्कर्ष 1 को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले
तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। देखिए ऑप्शन ए में आपका बिल्ली है, ऑप्शन बी में घोड़ा है, ऑप्शन सी में ऊंट है, ऑप्शन डी में आपका बैल है। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा, ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बिल्ली आपका स्त्रीलिंग होता है, घोड़ा, ऊंट और बैल आपका पुल्लिंग दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ए जी का संबंध आई ओ के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ई के का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा हम लोग ए जी को क्या कर दे ताकि हमारा आई ओ बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ई के से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले आपका क्या दिया गया है, ए जी दिया गया है। ए जी से हमें क्या लाना है, आई ओ लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो ए से आपका आई दिया गया है। ए जो है ये आपके ए बी सी डी के क्रमानुसार देखेंगे तो पहले नंबर पर होता है और आई आपके 9वें पर होता है। यहाँ पर आपका +8 है। आगे देखिएगा जी से आपका ओ दिया गया है, जी आपके 7वें पर होता है, ओ आपके 15वें पर होता है। यहाँ पर भी आपका +8 है, यानी कि ए जी के दोनों अक्षर में +8 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आपका ई के दिया गया, देखिएगा दोनों अक्षर में +8 करेंगे। जब हम लोग ई +8 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा, ई आपके 5वें पर होता है। 5 + 8 आपका 13 और 13वें पर आपका एम होता है। आगे देखिएगा आपका के है, के +8 आपका कितना हो जाएगा, के आपके 11वें पर होता है। 11 + 8 आपका 19 और 19वें पर आपका एस होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका एम एस दिया गया है, एम एस आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एम एस भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दर्पण प्रतिबिंब जो है ये आपके दर्पण कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले आकृति जो है ये आपके उलटकर दाएं में चले जाती हैं और दाएं वाले आकृति जो है ये आपका उलटकर बायां में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ए खंड दिया गया है ये आपके कुछ इसी प्रकार से बनेगा और ये जो तीर आपका इस प्रकार से दिया गया है ये आपका उलटकर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो आपका आकृति इस प्रकार से दिया गया है उलटने के बाद भी ये आपका इसी प्रकार से रहेगा और ये जो बिंदु है ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे उलटकर और ये जो बिंदु है ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे उलटकर। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति का कुछ इस प्रकार से आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि एच जोड़ का संकेत हो, क्यू घटाव का, ए गुना का तथा टी भाग का संकेत हो तो 14 A 10 H 42 T 2 Q 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि एच जोड़ का संकेत है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहां पर आपका एच दिया गया है वहां पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। क्यू घटाव का संकेत है, यानी कि क्यू के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे। ए गुना का है, यानी कि ए के जगह पे गुना को रखेंगे और टी के जगह पे भाग को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा आपका 14 दिया गया है। ए आपका किसका संकेत है? ए को देखिएगा गुना का संकेत है, यानी कि यहाँ पर आपका गुना 10 हो जाएगा। उसके बाद आपका एच है, एच आपका जोड़ का संकेत है तो यहाँ पर आपका जोड़ 42 हो जाएगा। उसके बाद आपका टी है, टी को देखिएगा तो टी आपका भाग का संकेत है, यानी कि यहाँ पर आपका भागा 2 हो जाएगा। उसके बाद क्यू है, क्यू आपका घटाव का संकेत है, यहाँ पर आपका घटाव 8 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद हम लोग गुना के काम करेंगे, गुना के बाद हम लोग घटाव के काम करेंगे और घटाव के बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा अगर हम लोग 14 गुना 10 करेंगे तो ये आपका 140 हो जाएगा। जोड़ करेंगे 42 भागा 2 ये आपका 21 होता है। घटाव करेंगे 8। यहाँ पर देखिएगा 140 जोड़ 21 ये आपका 161 हो जाएगा। 161 घटाव 8 आपका कितना हो जाएगा? 153 हो जाएगा। 153 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 153 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर यात्रा करता है, बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर घूमने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। यात्रा करते हुए वह कुल कितनी दूरी तय करता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम जो है ये आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है ये आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको पहले कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर यात्रा करता है। पश्चिम आपका ए वाला दिशा है, यानी कि पहले वह इस वाले दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाईं ओर घूमेगा तो उसका दिशा जो है वो नीचे की ओर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा में वह 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाईं ओर घूमने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर घूमेगा तो उसका दिशा जो है पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में वह 5 किलोमीटर चलता है। यात्रा करते हुए वह कुल कितनी दूरी तय करता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। वह कुल कितनी दूरी तय करता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा 5 + 3 + 2 आपका कितना हो जाएगा? 5 प्लस करेंगे 3 प्लस करेंगे 2 तो आपका हो जाएगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन में है? 10 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। वह टोटल 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं।
परमाणु पदार्थ अणु और इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यानी कि 4 नंबर, इलेक्ट्रॉन के बाद आपका हो जाएगा परमाणु यानी कि 1 नंबर, परमाणु के बाद आपका हो जाएगा अणु यानी कि 3 नंबर और अणु के बाद आपका पदार्थ हो जाएगा यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 1 3 2 दिया गया है, देखिएगा 4 1 3 2 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में 169 है, ऑप्शन बी में 421 है, ऑप्शन सी में आपका 529 है, ऑप्शन डी में आपका 289 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 169 जो है ये आपका 13 का स्क्वायर होता है, 529 ये आपका 23 का स्क्वायर होता है, 289 ये आपका 17 का स्क्वायर होता है, जबकि 421 आपका किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन बी सबसे अलग दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से किसान का संबंध खेत के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है चित्रकार का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका किसान से खेत किस प्रकार से लिख रहा है, किसान से खेत आपका किस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा चित्रकार से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो किसान जो है ये आपके खेत में काम करते हैं, उसी प्रकार से चित्रकार जो है ये आपके चित्रशाला में काम करते हैं। चित्रशाला आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका चित्रशाला भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है अगर ए में जेड की बहन है और जेड पी की पत्नी है, पी ए का बेटा है तो जेड का ए से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से प्रश्न दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको कह रहा है ए में जेड की बहन है, ए में कौन है, जेड की बहन है यानी कि दोनों बहन है तो एक ही पीढ़ी का होगा, दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। ए में कौन है, जेड की बहन है, क्या रिश्ता है, बहन का है तो आप लोग बहन लिख दीजिएगा। आगे आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जेड पी की पत्नी है, जेड कौन है, पी की पत्नी है, ये भी दोनों एक ही पीढ़ी का है तो ये दोनों को भी हम लोग सामने सामने रखेंगे। जेड कौन है, पी की पत्नी है यानी कि यहाँ पर आप लोग पति पत्नी का रिश्ता है तो पत्नी आप लोग लिख दीजिएगा। आगे आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पी ए का बेटा है, पी कौन है, ए का बेटा है यानी कि पी से ए जो है एक पीढ़ी ऊपर का है तो आप लोग पी से ऊपर ए को रखिएगा। क्या रिश्ता है, बेटा का रिश्ता है, आप लोग बेटा लिख दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप लोगों से
क्या पूछ रहा है। देखिए अब आप लोगों से पूछ रहा है जेड का ए से क्या संबंध है। जेड आपका यहाँ पर है, ए आपका यहाँ पर है। देखिएगा ए का बेटा पी है, पी की पत्नी जेड है। बेटा का पत्नी कौन लगेगा, बेटा का पत्नी जो है वो पुत्र वधू लगता है। पुत्र वधू आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पर आपका क्या रिश्ता हो जाएगा, पुत्र वधू का रिश्ता हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग पुत्र वधू लिख दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका पुत्र वधू है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये प्रश्न आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा और हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।